हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह सुबह का टाइम 11 साढ़े 11 बज चुका है, मतलब टाइम हो चुका है। और सुबह सुबह के टाइम में मतलब अभी तक तबीयत तो आज ख़राब रहा है इसका। ये लेट सेट खाना बन रहा है। और अभी बेचारी खुचारी अपने से खुद से खाना बनाती है। कहाँ बना रही है आज, पूड़ी उड़ी बनाएगी क्या? रोटी बना रही, पूरी तबीयत सही नहीं है। हैं? तबीयत सही नहीं है, जल्दी बना रही। और जब पूड़ी उड़ी बनाएगी तो बता। हैं? हाँ, खाओगे आप? बना खीर? दो। खीर पूड़ी बनाएगी? खाओगे? बना दूंगी। खाओगे तो बनाऊंगी। सोच रहा था आज खीर उर बनाने का। क्या सोच रही है, बता। लाओ, मैं बना देती। हम्म? लेके आओ। लेते आऊँ? क्या लाना पड़ेगा, दूध? और और कुछ नहीं? वैसे तो दोस्तों तबीयत ख़राब है, इसलिए किसी को खाना बनाने के लिए उतना जिद नहीं करता हूँ। जो अपने से बना रही है खुशी से वो खा रही है, हम भी खाते हैं वैसी में। अभी तबीयत ख़राब, आज शाम में इसके ऊपर पैसा थोड़ा कम अभी नहीं आ पाया है, मतलब कंपनी से। इसी कारण ऐसा हो रहा है। और कंपनी से पैसा आ जाता है, आज कल ही डेट में आ जाना था, लेकिन पता नहीं वहाँ क्या दिक्कत हुई है। और बोला कि आज का डेट लिया है। अगर आज आ जाता है तो सही है मेरे लिए, क्योंकि अब मैं सारा काम भी कर पाऊँगा दोस्त। क्योंकि इसका अभी थोड़ा सा इलाज कराने के लेके जाना पड़ेगा, और आपको दिखाएंगे इसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हुई है, जिसके वजह से ये ऐसे रहती है घर में। मैं तो चला जाता हूँ दोस्त, पंजाब में ड्यूटी करता हूँ, को पता ही है। लेकिन इसकी हालत, अब मैं इसको छोड़ के जाऊँगा तो ये अकेली रहती है कमरे में। इसका दीदी उदी रहता है, बगल में रहता है, तो संपर्क में ज़्यादा सा मतलब कि रहता है, सही रहता है। लेकिन अब अकेला एक कमरे में रहता है तो कभी भी इंसान बोर हो जाता है। तो मैंने कहा है कि तत्काल के लिए इसको जब तक सही इसको करा कि नहीं जाऊँ तो यहाँ से बेकार ही है मेरा। तो मैंने कहा कुछ दिन तक ड्यूटी व्यूटी कर लेता हूँ, या सॉरी यहाँ पर रह लेता हूँ, उसके बाद फिर ड्यूटी चला जाऊँगा। तो इसलिए सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसका इलाज वाज करवा दूँ। इसलिए मैं इसको फोर्स नहीं करता मैं ज़्यादा कि ये खाना खाना वो खाना है। जो बनाती है चुपचाप से शांति से खा लेते हैं, क्योंकि जब आदमी तबीयत ख़राब हो तो घर में कैसा भी मिले तो सही है। क्योंकि फोर्स करने से क्या फ़ायदा। अब क्या कर सकते हैं, रात भर सोई नहीं है, रात भर बिछावन पर सर में दर्द, कमर में दर्द, माथा में दर्द, कभी बुखार लग रहा है, कभी कभी ठंड लग रहा है। इसके चक्कर में मैं भी पूरी रात जगा हूँ। मतलब एक होता है ना चैन की नींद से सोना, वो क्या होता है मैं साफ ही भूल चुका हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब ये नहीं सोई है तो हम कैसे सो सकते हैं। तो हम लोग सोए नहीं है दोस्त, वाजिब बात है, क्योंकि जब परेशानी आती है तो चार तरफ से आती है। तो क्या हुआ, चावल है, थोड़ा सा खा लो तत्काल के लिए। रोटी बनाने का तो रोटी बना लेना, पहले चावल वावल खा ले थोड़ा सा। हैं? यही है बस। हाँ तो यही है, तो खा ले थोड़ा सा, खा ले, दूक और खा लेगी, दूक और फिर रोटी बना लिए। मैं नहीं खा रही अभी। हैं? अभी नहीं खा रही, मैं बना लेती। क्यों? आप भी खा लेना। भोगने लगी है? दोनों जने खा लेंगे, सब्जी है ही है। तो वही तो कह रहा हूँ, दोनों जने खा लेंगे एक अभी और। गरम गरम बना दे रही बस। तो भोगने लगी तब तक मैं। बस अभी बना दे रही, कितनी देर लगेगी। आटा मड़ ही गया। हम्म, चल कोई बात नहीं, बना ले। इसीलिए सोच रही साथ में भी खा लेंगे, क्या उतना से चावल खा के तो उठ गया। मैं सोचे दोनों लोग साथ में रहेंगे तो, चलो ठीक है, जैसा देखो सिचुएशन कर दो। है ना। हम्म, क्या बताऊँ दोस्त, घर में हमेशा परेशान परेशान रहती है। इलाज करा करा के तो परेशान हो चुका हूँ। ऐसा कौन इंसान है जो हमें परेशान कर रहा है? 3 साल से हम परेशान हैं, आगे बता रहे हैं आपसे, झूठ क्या बोलना। 3 साल से इसका इलाज करवा रहा हूँ, कुछ नहीं है इसको, कुछ नहीं। इसको चेकअप भी करवाए, कुछ नहीं बताया, कहा कुछ है ही नहीं इसको, तुम क्या दवा देंगे। तो जाना पड़ता है, कहता है दुआ के साथ दवा दारू सब लगाना पड़ता है भाई। वही वाली बात है, समझ जाइए। हम समझा, बस आपसे खुल करके बोलूँगा तब आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं आपसे खुल के बात करता नहीं हूँ इस बारे में। कि बहुत लोग विश्वास करते हैं, कोई लोग विश्वास नहीं करते हैं। फैमिली मैटर का बात है तो हम आगे आपसे अगर बोलूँ तो आप बोलोगे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मुझे बोलने पर विवश नहीं है। हम सोचते नहीं है कि सब बात बोलें आपसे। जो हकीकत है, इसी बात को लेकर सा सा दिल में चोट लगा रहता है हर एक चीज़ को। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ मैं कि तो क्या बोलूँ इस सब चीज़ के बारे में आपसे। लेकिन आपसे हम क्या छुपाएंगे, आपसे कोई चीज़ छुपा हुआ है, सब चीज़ सामने है। आज की इसकी हालत ऐसी है ना, देख लो।
इसकी हालत ऐसी है अभी तत्काल के लिए कि मतलब माइंड काम नहीं करता है, दिमाग जो है ना सुन रहता है। ये जो सोचने समझने की ताकत जो होती है ना उसकी ज़ीरो हो गई है। अब इस स्थिति में इंसान दो काम करेगा, या फिर चुपचाप शांत से बैठ जाएगा या फिर पागलपंती करता रहेगा। लेकिन इसके दिमाग में वो भी नहीं है। ये रहते रहते इसका दिमाग काम खूब अच्छा करने लगता है। रहते रहते उसका दिमाग एक के बार से बोलेगा बाबू ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है, सर में दर्द रह रहा है। अचानक एक बैग दर्द होगा और बहुत देर तक दर्द से छटपटाती रहेगी, फिर सो जाएगी। सोएगी नहीं, मतलब करती रहेगी। फिर उसको लेके जाता हूँ लड़वाने के लिए। एक मस्जिद है, वहाँ जाता हूँ, वहाँ से झड़वा उड़वा के लाता हूँ इसको, तो थोड़ा सही रहती है। बहुत परेशान हो गया अपनी ज़िंदगी से यार। सही बात बोलो तो एक बात बताऊँ, हकीकत बहुत लोगों को ही बुरा लग जाएगा। बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन बोले बिना रह नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अंदर की बातों को, शायद ही मैं अकेला जब रहता हूँ तभी मैं इस बात को बोलता हूँ। इस वक्त ही खाना बना रही है, थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। घर परिवार की बातें आगे आपसे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बोलना पड़ रहा है। हकीकत बताऊँ, इस सारा जिम्मेदार मेरे माँ आ जाती है, मेरी माँ है। क्योंकि मेरी माँ को है ना हमारी शादी से एतराज़ था। जो वाजिब बात है आपको बता दे रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है आपके साथ में। मेरे घर वालों ने मुझे परेशान कर दिया। सारा पैसा जितना हमने कमाया है 3 सालों में, हकीकत बताऊँ 3 सालों में मैंने है ना 1 फुटी कौड़ी भी रख नहीं पाया हूँ अपने पास में। क्या इस बात को हम लोग को दुख नहीं है? आज अपनी ज़िंदगी में हम कहाँ से कहाँ निकल गए होते हैं। लेकिन पता है, आज मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है ना, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। बार बार ड्यूटी छोड़ छोड़ के मैं यहाँ आता हूँ, बार बार उसका इलाज करवाता हूँ, बार बार उसको लोगों के पास लेके जाता हूँ मैं, कहीं मौलाना के पास, कहीं पंडित के पास, उसको झड़वाता हूँ। वो लोग मुँह मांगी कीमत मांगते हैं, 5,000, 6,000, 4,000। भाई एक बात होता, मेरी सैलरी 16,000 रुपये है। 16,000 में मेरा आने जाने खर्चा 1,000 रुपये पड़ जाता है। रूम किराया देखना है, राशन पानी देखना है, अपना भी खर्चा देखना है, उसका भी खर्चा देखना है। सबको मेंटेन करते हुए भी यार फिर भी 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा किसी और को देना है। क्या वो 4-5 हज़ार मेरा नहीं बचता? आज ऐसी स्थिति पे हम गुजर रहे हैं ना दोस्त कि हम क्या बताएं आपसे। हम आपको मतलब ज़िंदगी से टूट गए हैं यार, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। इतना ज़्यादा कि क्या बताएं आपसे, कितना दिल की बात बताएं। कभी कभी दिल तो इतना उदास हो जाता है अंदर अंदर ना, कहता बस बहुत हो गया। कभी कभी मन करता है मियाँ बीवी हम दोनों जीव हैं, किसी से बोलना नहीं चाहते, इस बात को चाहते नहीं हैं कि ये बातें किसी के पास हम शेयर करें। लेकिन आज हम ऐसी स्थिति में मोड़ पे आके खड़े हो कर दिया है ना हमको, कि हम ना जीने लायक हैं ना मरने लायक हैं। मतलब घुट घुट के जी रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि हम है ना बहुत अच्छा काम किए, चलो ठीक है मानते हैं। अब आप लोग कमेंट करोगे, जानते हो क्या, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, माँ बाप ऐसे होते हैं। सबके माँ बाप होते हैं दोस्त। हम भी किसी दिन एक माँ बाप बनेंगे, ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं, हम भी किसी दिन, आप भी किसी के माँ बाप बनोगे, आपके बच्चे होंगे, आप भी एक पिता एक माँ का, आपकी वाइफ मतलब कि माँ का दर्जा देगी, आप भी बनोगे पिता का दर्जा दोगे, हैं, आपके बच्चे होंगे। क्या सपोज दैट कि आपके बच्चे अगर गलती कर जाएंगे तो क्या आप अपने बच्चे को उठा के बाहर फेंक दोगे? हमेशा के लिए देखना पसंद नहीं करोगे उसको? हकीकत बताऊं, ये 3 साल में, ये जो 3 साल मेरा चौथा साल गुजर रहा है इस रास्ते से, और दुख भरी ज़िंदगी से मैं गुजर रहा हूँ। 4 सालों में मैंने जो ज़िंदगी में कमाई है, जो भी ज़िंदगी में मैंने गंवाया, जिस रास्ते से मैं चला हूँ अभी तक, उस रास्तों में अभी तक मुझे एक बार भी उसने कॉल नहीं किया। मैंने कई बार कॉल किया, लेकिन उसने उठाया नहीं।
बल्कि उल्टा गाली थी मिली मेरे को। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, गाली देती है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे परेशान तो ना करे। जानती है कि सामने से वार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने कोर्ट मैरिज की है। ऐसे जाके टट्टू पट्टू नहीं किया कि जाके मंदिर में दिए, सिंदूरदान दिए, अब पढ़ाया वो कर दिया। हमारे पास प्रूफ भी है। हमने प्रूफ के साथ शादी किया और सम्मान के साथ हमने इसको रखा अपने साथ में। हमने जब शादी करने से पहले घर वालों को बता दिया था कि हम इससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वालों ने साफ मना कर दिया। तो हम दोनों ने, ऐसा नहीं है कि मेरी वाइफ जो है उन्होंने भी घर में नहीं बताया, उन्होंने भी घर में बताया, हमने भी घर में बताया, लेकिन जब विरुद्ध खड़ा हो गए तब हम दोनों ने एक मतलब, अब तो लड़की के माँ बाप ने लड़की को मारना शुरू कर दिया था। तो वो मरने के लिए जा रही थी। तो मुझे 4 बजे भोर में फ़ोन आया था कि मतलब जो है ना कि मैं नहीं बचूंगी, सब मिलके मुझे मार रहे हैं। मैंने कहा मरोगे क्यों? जब तुम मरना है तो चलो साथ में रहना हमारे साथ, हम जैसे रहेंगे वैसे रखेंगे। तो बोला हमको मंजूर है। हमने उसी दिन उठाई, 4 बजे सुबह में निकल गए और जाके कोर्ट मैरिज करके चले आए। हमने घर में भी कदम रखा तो घर के सारे सामान यूं ही घर से बाहर इस तरह से फेंक दिए गए थे, जिस तरह मतलब एक कूड़े कबाड़े की तरह, जैसे कूड़ा बिनने वाला होता है ना, ऐसे कूड़ा कड़ा की तरह फेंक दिया गया था। मैं गया घर तो मैंने देख रहा हूँ मेरा फाइल, मेरा जूता चप्पल कपड़ा लत्ता सब चीज़, हर चीज़ यूं ही गेट से बाहर फेंका हुआ है। मैंने उठाया उसको, सारा चीज़ सामान समेटा वेटा, उसके बाद फिर वहाँ सब निकल गए। घर वालों ने कहा, मेरी माँ ने कहा कि मेरे द्वार पे चढ़ मत जाइए गलती से। मैंने कहा क्या मैं बोलता उस वक्त, मैंने कहा नहीं आऊँगा, अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन एक वक्त अपने दिल में एक वक्त ठान के चला हूँ, कभी भी ज़िंदगी में दोस्त, कभी भी अगर ऐसा मोड़ आएगा, वो मोड़ आएगा, मुझे पता है एक ना एक दिन वो मोड़ आएगा। मैं जिस मोड़ पे खड़ा हूँ उस मोड़ पे सबको आना पड़ता है, चाहे वो रईस कितना भी हो और चाहे वो गरीब कितना भी हो। मैं इस चीज़ को जानता हूँ। तो उस मोड़ पर जब आओ के खड़ा हो जाओगे ना, उस दिन मुझे फ़ोन करोगे, मुझे पता है उस वक्त नकारेगा नहीं मैं बम अभिषेक, नकारेगा नहीं तुमको बुलाएगा, अपने घर पे रखेगा, तमीज़ से खिलाएगा और इज्जत से रखेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो तुमने मुझे परेशान जितना कर रखा है ना, उसके दुआ से मेरा तो दिल से इतना ज़्यादा खून के आंसू उसने रुला दिया है मुझे दोस्त, इतना ज़्यादा खून के आंसू रोया हूँ कि मुझे लगता है कि अब बस बहुत हो चुका अपनी ज़िंदगी में। मेरी कहानी अब लगता है आखिरी सांस पे है, क्योंकि मैं मुफ्त का लोगों को पैसा देता जा रहा हूँ, मुफ्त के उसके इलाज कराता जा रहा हूँ, मुफ्त का मतलब वो उसको ये भी नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं